अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी स्टिचिंग की फ़र्स्ट क्लास है। फ़र्स्ट क्लास में सबसे पहले हम लोग माप लेना सीखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें माप लेने का पता होना चाहिए कि हमने माप किस तरीके से लेना है। देन उसके बाद हम लोग उसी माप पे जो हम यहाँ पे आज लिखेंगे उसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे अपनी शर्ट। एक सैम्पल के तौर पे मैंने अपने पास एक शर्ट रखी हुई है। ये मेरे पास शर्ट है जिसका आज हम माप लेंगे। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अपनी शर्ट ली है, लेकिन जब आप लोग मुझे अपनी वीडियो बना के सेंड करेंगी तो आप लोग अपनी शर्ट के ऊपर अपना माप लेके उसकी कटिंग करेंगी। हमने सबसे पहले जो कटिंग है वो करनी है न्यूज़पेपर पे, क्योंकि जब तक हमें नहीं लगेगा खुद से कि हमारी कटिंग परफेक्ट हो गई है तब तक हम कपड़े पे कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि कपड़ा हमारा ज़ाया हो सकता है। न्यूज़पेपर हम लोग 3, 4, 5 आप लोग मुझे ड्रॉ करके दिखाओगे कि जब लगेगा आपकी सारी फिटिंग की हर चीज़ जो है वो एग्जैक्ट हो गई है, फिर हम लोग कपड़े पे कटिंग करना इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे माप। सबसे पहला हमारा माप जो है वो हमारे गले का होगा कि गले की चौड़ाई कितनी है। ठीक है, हम इसका माप चेक करेंगे कि हमारे गले की चौड़ाई कितनी है। वो आपकी कोई भी शर्ट हो आपने उसका भी इसी तरीके से जो स्टार्ट लेना है वो यहाँ से लेना है। हमारी शर्ट के गले की लंबाई जो है वो हमारे पास है 7.5। ठीक है, अब ये डीप मैं अपने गले की बता रही हूँ। आप लोग कोई लोग अपना गले की डीप ज़्यादा पहनते हैं, चौड़ाई ज़्यादा पहनते हैं, कुछ लोग कम पहनते हैं। नॉर्मल जो एक गले की चौड़ाई होती है, नॉर्मल जो हर किसी पे चल जाती है, वो होती है गले की लंबाई 6 इंच। तो 6 को जब हम हाफ़ करेंगे, यानी कि हम अपना माप इस तरीके से कटिंग यूँ रख के कपड़े की करते हैं। जब कपड़ा खुलता है तो बाद में इस तरीके से हो जाता है। तो जब यूँ हम करेंगे तो 6 का हाफ़ जो है वो 3 रह जाएगा। हम सबसे पहले गला लिखेंगे 3। ये हमने लिख दिया गला 3। अब गले के बाद सेकंड जो स्टेप है वो है हमारा तीरे का। इस चीज़ को हम अपनी ज़ुबान में तीरा बोलते हैं। ये स्टिचिंग की ज़ुबान होती है। तीरा हम लोग इस कॉर्नर से लेंगे जहाँ से हमारा बाजू स्टार्ट हो रहा है। इस बाजू के स्टार्ट से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तक जाएंगे। तो हमारा ये तीरा है 14। आपको वाज़िया नज़र भी आ रहा होगा, ये हमारा तीरा है 14। सबसे पहला पॉइंट था हमारा गला, सेकंड पॉइंट है तीरा। जब आपने इस पर माप लिख रहे होना है तो आपने अपनी जो पॉइंट्स हैं वो मेंशन करने हैं, 1, 2। अब हमारा थर्ड पॉइंट है कंधा। कंधा यहाँ से हम लोग माप लेंगे, तीरे के बिल्कुल नीचे से और यहाँ तक जहाँ तक हमारा चेस्ट की ये चीज़ ख़त्म हो रही है, बाजू की ये चीज़ ख़त्म हो रही है। ये हमारे पास टोटल आया है 8। ये हम पूरा ही लिखेंगे, क्योंकि अगर हम इसको फोल्ड भी करते हैं, क्योंकि मैंने बताया है कि हमने फोल्ड करके कपड़े की कटिंग करनी होती है, हम फोल्ड भी करते हैं तो फिर भी ये एग्जैक्ट 8 ही रहता है। इसका कोई हाफ़ नहीं होता। बाकी पूरे माप का हाफ़ होता है, इसका हाफ़ नहीं होता। तो हम इसलिए इसको एग्जैक्ट कंधा लिखेंगे 8, मीन्स 8 इंचेस। और ये हमारा थर्ड पॉइंट है। आप अगर पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे तो आपको ये चीज़ कभी भी नहीं बोलेगी कि हमारा फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये था। कोई भी पॉइंट मिस होगा तो आपको याद आ जाएगा कि मेरे 10 टोटल पॉइंट है, तो यहाँ तो मेरे पास अभी 9 हो रहे हैं। फ़ौरन याद आएगा कि हमने कोई सा पॉइंट अंदर से मिस किया। अगर आपने पॉइंट इस तरह से नोट डाउन नहीं किए होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। थर्ड हमारा पॉइंट हो गया जी कंधा। कंधे की हमने लिख दिया है। अब हमारा नेक्स्ट कंधे के बिल्कुल नीचे, फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, फर्स्ट हमारा गला, सेकंड तीरा, थर्ड हमारा कंधा। अब फोर्थ जो है पॉइंट वो है हमारी चेस्ट का। मैं यहाँ से लूँगी चेस्ट का माप। चेस्ट का माप बिल्कुल जहाँ से कंधा स्टॉप हो रहा था वहाँ से चेस्ट का बिल्कुल स्टार्ट होगा कॉर्नर से और अगले कॉर्नर तक, यहाँ तक आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ तक। तो ये हमारे पास है हमारी चेस्ट 20। ये कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। आपको नज़र भी वाज़े आ रहा होगा, ये 20 है। 20 का जब हम हाफ़ करेंगे हमारा माप रह जाएगा 10 इंचेस। यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 4 चेस्ट
और यहाँ पे लिखेंगे 10 इंचेस, क्योंकि जब हम इसको डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 20। इसको डबल करेंगे इसको सॉरी डबल नहीं करेंगे क्योंकि कंधा जो है वो सिंगल ही रहेगा। तीरा डबल करेंगे तो वो 14 हो जाएगा, गला डबल करेंगे वो 6 हो जाएगा। इसको आपने डबल नहीं करना, ये आपने जहन में रखनी है बात, ठीक है। चेस्ट के बाद हमारा जो सेकंड ऑप्शन आता है वो आता है हमारी साइड की सिलाई का। मैं अपनी ज़ुबान में और स्टिचिंग की ज़ुबान में इसे साइड सिलाई बोलते हैं। आप अपनी ज़ुबान में क्या बोलती हैं आप भी मुझे लाजमी बताइएगा। ये हम लोग कंधे की बिल्कुल स्टॉप जहाँ पे हो रहा था कंधा वहाँ से स्टार्ट लेंगे। पहले तो हमने चेस्ट का यहाँ से उस तरफ को लिया है, अब हम बिल्कुल स्ट्रेट लेंगे। यहाँ से हम लोगों ने यहाँ तक जहाँ से हमारे, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ से लिया अपने बिल्कुल शोल्डर के इस जगह से लेके हमने माप लिया यहाँ तक। ये हमारा आ गया 12 इंचेस, जैसे कि आप पहले देख चुके हैं, ठीक है। अब जब भी हमारी कमर हमने मापनी होगी, क्योंकि ये तो हमने साइड सिलाई मापी है, जब हमने मापनी होगी कि हमने कमर का माप जो है वो कहाँ से रखना है, तो कुछ लोग जो है वो ये साइड सिलाई ज़्यादा पहनते हैं, 13, 14, 15, इससे भी ज़्यादा कुछ लोग पहनते हैं। और कुछ लोग जो है वो बिल्कुल शॉर्ट पहनना पसंद करते हैं, यहाँ से शॉर्ट साइड सिलाई पहनना पसंद करते हैं। हमारी जो आप अपने जो शर्ट का माप लेंगी, आप मुझे उसके हिसाब से बताएंगी कि आपकी साइड सिलाई कितनी है। मेरी साइड सिलाई जो है वो है 12, तो 12 का जो हमारा हाफ़ होगा वो 6 होगा। उस जगह से जिस जगह पे 6 हाफ़ आ रहा है वहाँ से हम आप लोग अपने कमर का माप लेंगे। तो बिल्कुल एग्जैक्ट मैं इसी जगह पे रखूँगी और देन मैं नेक्स्ट ऑनवर्ड चलूँगी। जी देखिए, यहाँ से मैंने रखा बिल्कुल हाफ़, यहाँ से जो हमारा यहाँ तक 12 था हमारे चौक तक, वो मैंने हाफ़ 6 इंचज़ पे इस तरफ से, जैसे मैंने चेस्ट का माप लिया था चौड़ाई में, इसी तरह कमर का माप भी चौड़ाई में लेंगे। यहाँ से स्टार्ट होगा और सीधा जो है वो जाएगा बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ तक, मिड तक। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, आ रहा है 18.5, जिसका हम लोग हाफ़ करेंगे। हाफ़ हम लोग कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी चेस्ट का करना बताया है कि जहाँ पे 18.5 आएगा, देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारा एग्जैक्ट 18.5, ठीक है। आप देख रही हैं 18.5। अब जो इसका मैंने हाफ़ किया है वो आप इसलिए इस तरीके से करना बता रही हूँ, कुछ डिजिट होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है करने में। ये हमारा आ जाएगा 9.2, यानी कि सीधे अल्फाज में कहा जाए तो 9.25, 9.2। इसका हम लोग नोट करेंगे 9.2। साइड सिलाई हमारी थी 12, वो हमने एग्जैक्ट 12 लिखा। उसका हाफ़ करने के बाद 6 पे हमने कमर का माप लिया, तो हमारे पास आया 18.5। 18.5 को जब हमने हाफ़ किया तो हमारे पास आ गया 9.2, यानी कि 9.25। ये हमारा पॉइंट नंबर 6 था। पॉइंट नंबर 5 था साइड सिलाई, जो कि हमारी आई थी 12। अब जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हिप का। हिप स्टार्ट होंगे हमारे इस चौक के कॉर्नर से लेके इस चौक के कॉर्नर तक, यहाँ तक। तो ये हमारा कॉर्नर आप एग्जैक्ट आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो ये हमारा जो है वो आ रहा है 23। तो हम लोग करेंगे 23 का हाफ़, और 23 के हाफ़ पे हमारे पास आ जाएगा 11.7। जब हम लोग 23 का हाफ़ करेंगे, जैसे सेम टू सेम मैंने हाफ़ किया था कमर का और चेस्ट का, सेम इसी तरह हम लोग 23 का हाफ़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11.7। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है दामन। दामन का हम बिल्कुल कॉर्नर पे जाके यहाँ से स्टार्ट लेंगे, बिल्कुल जहाँ से हमारा दामन स्टार्ट हो रहा है, और इसका लास्ट जो है वो ये है। तो हमारा दामन आ गया 23। अगर आपको नज़र आ रहा हो एग्जैक्टली, तो हमारा जो दामन है वो है 23। आपका दामन इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। आप अपने दामन के हिसाब से माप करेंगे। हमने लिखा यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 दामन, यहाँ पे हमने लिख दिया क्योंकि ये हमारा था, हमारा माप था 23। तो उसको हम जब हाफ़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11.5, बिल्कुल 11.5 एग्जैक्ट आएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 11.5, ठीक है। ये हमारा दामन का माप हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग माप लेंगे वो हम लेंगे बाजू का, क्योंकि हमारी शर्ट के सारे माप कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग लेंगे बाजू का माप। हमारे बाजू का माप है, हम लोग स्टार्ट से लेंगे
और बिल्कुल कंधा जहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा था वहाँ तक, तो हमारे बाजू का माप है 19। आपका बाजू हाफ भी हो सकता है, आपका इससे बड़ा भी हो सकता है, आपका 3/4 भी हो सकता है, वो आपकी चॉइस होती है। मैं एक नॉर्मल माप जो है वो आपको बता रही हूँ। हमारे बाजू का माप है 19, ठीक है। अब आ गई हमारे कफ भी बोलते हैं इसको, बाजू का बॉटम भी बोलते हैं। तो ये भी आपकी अपनी चॉइस होगी। आपने इसको, कुछ लोग जो है वो कम पहनते हैं, यहाँ तक पहनते हैं, कुछ लोग इससे भी ज़्यादा पहनते हैं, कुछ लोग नॉर्मल साइज़ का पहनते हैं। वो जब हम आगे अपने अपने नेक्स्ट स्टेप्स में मैं बताऊँगी तो उसमें मैं बताऊँगी कि ये माप किस किस तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है। अब हमारे पास जो माप है वो है हमारे इसका बेल बॉटम का, वो है 8। तो हम इसके बाजू का लिखेंगे, बाजू कफ, आपकी आसानी के लिए मैं इसी ज़ुबान में लिख रही हूँ 8। ये हमारा 9 पॉइंट था, ये हमारा 10th पॉइंट था, ठीक है। अब हम लोग अपनी शर्ट का लास्ट जो पॉइंट है वो करेंगे, और वो है शर्ट की लंबाई, कि लेंथ कितनी है हमारी शर्ट की। तो वो बिल्कुल हम लोग गले के इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमारा गला स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और उसकी लेंथ को मापेंगे। हमारी इस शर्ट की लेंथ जो है वो है 43 इंचेस। ये हमारी शर्ट ख़त्म हो रही है और इसकी लेंथ है 43 इंचेस, ठीक है। आपकी शर्ट की लेंथ इससे ज़्यादा भी हो सकती है, आपकी शर्ट की लेंथ इससे कम भी हो सकती है। ये एक नॉर्मल माप था जो मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको जो है वो इसकी समझ आई होगी। इसमें कोई चीज़ भी आपको समझ नहीं आती, आप मुझे मैसेज करो, आप मुझसे सीखो, और इसी का डेमो, सेम इसी तरह माप लेने का डेमो आप मुझे अपनी शर्ट पे बनाना सिखाएंगी और मुझे वीडियो बना के उसकी सेंड करेंगी, ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको इसकी कितनी समझ आई है और कौन से पॉइंट पे आपको जो है प्रॉब्लम आ रही है, उस पॉइंट को हाईलाइट मस्ट कीजिएगा। ये माप जो है मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगेन बता रही हूँ कि ये माप मैंने अपनी शर्ट का लिया है। तो इसमें मैं, क्योंकि लूज़ पहनते हैं कुछ लोग टाइट पहनते हैं, तो ये अपने हिसाब का एक माप है। आप अपनी शर्ट पे माप कर लेंगी। इसके 10 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट काउंट करेंगी, उनको इसी तरीके से डायरी पे नोट करेंगी, वो नोट करके भी मुझे पिक भेजेंगी, और आप अपनी शर्ट का माप लेंगी, उसकी एक वीडियो बनाएंगी जो मुझे आप सेंड करेंगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको आज की फ़र्स्ट क्लास जो है वो पसंद आई होगी। आप लोग मुझे इसके बारे में कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।